फजले हक से माह रमज़ान में शहादत मिल गई, तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। लेकिन अब उस मलका के उस बेटे का हाल सुनिएगा। अब सुनो शहजादे मलका जफर का हाल भी, महल से बाहर गया तो कैसी क्या हालत हुई। रोजे की हालत में था वो, कमसिनी का दौर था, सिर्फ तन्हा था मुसाफिर, मुल्क जंगल और था। कुछ न राहों का पता था और न मंजिल का निशान। देखिए तकदीर उसकी, उसको ले जाए कहाँ। मारा मारा जंगलों में वो यूं ही फिरता रहा, घास पत्ते खा के शब को करता था यादे खुदा। इस तरह से एक मुद्दत तक रही आवारगी। एक दिन जब रोजा खोला रब से ये फरियाद की, रंजो गम की कैद से या रब मुझे आजाद कर। सदक़े आले नबी में मेरी तू इमदाद कर। गैब से आवाज आई तू इसी रास्ते पे चल, आगे मिल जाएगी मंजिल, कुछ नहीं इसमें खलल। जा रहा था तेज तर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ, सारा दिन गुजरा सफर में, वक्त आया शाम का। रास्ता पहुंचा पहाड़ों में, न बस्ती थी वहाँ। कुछ नहीं मालूम उसको आगे मंजिल है कहाँ। फिर वही आवाज आई दिल में तू हरगिज न डर, आगे मंजिल है तेरी, तू जारी रख अपना सफर। आगे चलकर उसने देखा एक गहरा गार था। आगे चलकर उसने देखा एक गहरा गार था। आगे चलकर उसने देखा एक गहरा गार था। खाके ठोकर उसका घोड़ा रास्ते में गिर पड़ा। आगे ठोकर उसका घोड़ा रास्ते में गिर पड़ा। आगे ठोकर उसका घोड़ा रास्ते में गिर पड़ा। जब ये लड़का आगे बढ़ता है तो एक आवाज आती है कि तेरी मंजिल आगे है, तू अपना सफर जारी रख। लेकिन जब आगे और बढ़ता है तो उसको एक गहरा गार नजर आता है और उसमें ठोकर खाकर इसका घोड़ा गिर जाता है। लेकिन गिर के लड़का हो गया जख्मी, लहू बहने लगा। फिर लुढ़क कर उसका घोड़ा गार में गिर कर मरा। सर से बहकर खून उसकी दोनों आंखों में भरा। दर्द से बेताब था वो, कुछ नजर आता न था। रो के वो कहने लगा यार अब ये क्या आई बला। मैं हुआ जख्मी यहाँ, घोड़ा भी मेरा मर गया। कुछ नहीं आता नजर, कैसे करूं आगे सफर। मैं हूँ कमसिन और बेबस, तू मेरी इमदाद कर। फिर वही आवाज आई कान में, उठ ए जफर।
चल पहाड़ों की तरफ, अब कुछ नहीं खौफो खतर। आगे एक दुर्वेश मिल जाएंगे तुझको बावकार, वो खड़े हैं देर से करते हैं तेरा इंतजार। दर्द से वो आह भरता और आगे चल दिया, एक पहाड़ी पार की तो पाया बाबा को खड़ा। दूर से दुर्वेश बोले मत हो बेटा बेकरार, आ इधर तू पास मेरे तेरा ही था इंतजार। पास जब पहुंचा जफर तो खून उसने धो दिया, जख्म पर मरहम लगाया प्यार से फिर ये कहा, ले ये थोड़े फल हैं खा ले वक्त है अफ्तार का। फिर जफर ने खाए फल वो शुक्र खालिक का किया, दर्द भी कम हो गया तस्कीन भी हासिल हुई। रहमते हक उस पे गोया उस घड़ी नाजिल हुई। फिर जफर ने उनसे पूछा शाह जी क्या राज है। जफर ने उनसे पूछा शाह जी क्या राज है। फिर जफर ने उनसे पूछा शाह जी क्या राज है। गायबाना किसी की आती कान में आवाज है, गायबाना किसी की आती कान में आवाज है। गायबाना किसी की आती कान में आवाज है। फिर इसके कान में गायबाना आवाज आती है कि आगे बढ़ आगे बढ़। लेकिन आगे चल के जब एक दुर्वेश मिलते हैं तो इसकी आंखों का वो लहू साफ करके जख्म पर मरहम लगा के थोड़े फल देते हैं खाने के लिए। लेकिन ये जफर उनसे पूछता है कि शाह जी ये क्या राज है, ये कौन सी गायबाना आवाज मेरे कान में आती है, मेरी कौन रहनुमाई कर रहा है। तो वो दुर्वेश इससे क्या कहते हैं समाप्त कीजिएगा। रहनुमाई कौन करता है मेरी दीजिए बता, कह के ये गायब हुए वो मैं ही हूँ रोजा तेरा। फिर वही आवाज आई आगे चल इस राह पर, आगे चलते चलते तुझको आएगी मंजिल नजर। करके हिम्मत सुने अपना फिर किया जारी सफर, हल्की हल्की रोशनी में गांव एक आया नजर। तेज कदमों से चलाओ मुद्दा हासिल हुआ, गांव में अफगानियों के रात में दाखिल हुआ। शहर बाबुल के इलाके का वो छोटा गांव था, अब उसे ढारस बंधी के जख्म की लूंगा दवा। मिल गया एक शख्स उसको गांव के सरदार का, साथ लेकर वो उसे सरदार के घर ले गया। देख कर सरदार उस लड़के को बेहद खुश हुआ, करता था मेहमान नवाजी उसका ये मामूल था। सर में देखी चोट तो बंधवाई पट्टी जल्द कर, फिर उसे खाना खिलाया और सुलाया अपने घर। एक लड़की थी उसी सरदार की बेहद हंसी, खूबसूरत नाक नक्शा और आंखें सुरमगी। देखते ही वो जफर को दिल से आशिक हो गई, क्योंकि वो भी खूबसूरत था जबी थी चांद सी।
दोनों के दिल में एक मोहब्बत बस गई। चोरी चोरी देख लेते थे, जुबां खुलती न थी। कुछ न कहते थे सबा से, दिल ही दिल में प्यार था। कुछ न कहते थे सबा से, दिल ही दिल में प्यार था। कुछ न कहते थे सबा से, दिल ही दिल में प्यार था। यानी इजहारे मोहब्बत दोनों को दुश्वार था। यानी इज़हारे मोहब्बत दोनों को दुश्वार था। यानी इज़हारे मोहब्बत दोनों को दुश्वार था। जब उसने उस दुर्वेश से पूछा कि बाबा मेरी कौन रहनुमाई कर रहा है, तो वो दुर्वेश ही कहकर गायब हो जाते हैं कि मैं ही तेरा रोजा हूँ। उसके बाद फिर यही आवाज आती है आगे चल। वो हिम्मत करके अपना सफर जारी रखता है और उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। एक हल्की हल्की रोशनी में गांव नजर आया। जब वो उस गांव में पहुंचा तो वो अफगानियों का एक गांव था। शहर बाबुल का वो इलाका था। उसको कुछ हिम्मत बंधी। उस अफगानियों के गांव के सरदार का एक आदमी इसको सरदार के घर ले जाता है और फिर वो सरदार इसके सिर में चोट देखकर पट्टी बनवाता है। लेकिन उसी सरदार की एक बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो बेटी जफर को देखकर दिल ही दिल में इसकी आशिक हो जाती है। और फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए। नाम था उसका सुरैया, दिल में थी वो बागुबा। दिल में रोशन हो गए उसके मोहब्बत के चराग। सहरियो अफ्तार वो करती थी उसके साथ साथ। फिर भी उससे कह नहीं पाती थी अपने दिल की बात। कुछ दिनों गुजरी जफर की बामसरत जिंदगी। जख्म भी अच्छा हुआ, सेहत भी अच्छी हो गई। एक दिन सरदार से रुखसत का वो तालिब हुआ। बोला बाबा एक जरूरी काम है बाकी मेरा। आप सबने मेरी खातिर कितनी तकलीफें सही। उम्र भर में आपका ऐसा भुला सकता नहीं। बोले वो सरदार बेटे काम है तो क्या कहीं। जी तो अपना चाहता है हम कभी जाने न दें। जब किया सरदार को बासत अदब उसने सलाम। दी दुआ सरदार ने बेटे रहो तुम शाद काम। फिर सुरैया से बमुश्किल बस खुदा हाफिज कहा। तो सुरैया ने भी मुश्किल से जवाब उसको दिया। दो दिलों की इस जुदाई का असर हम क्या कहें। हो रही थी दोनों जानिब आंसुओं की बारिशें। जख्म सर का तो सुरैया के यहाँ अच्छा हुआ। पर नया एक जख्म लेकर अपने दिल पर वो चला। इस जुदाई से सुरैया का तो दम सा घुट गया। इस जुदाई से सुरैया का तो दम सा घुट गया। इस जुदाई से सुरैया का तो दम सा घुट गया। हो गई बेचैन वो सुख चैन उसका लुट गया। हो गई बेचैन वो सुख चैन उसका लुट
कबीले का वो सरदार कहता है कि बेटे अगर वाकई कोई काम है तो जाओ। जब ये लड़का उनसे रुखसत होता है तो वो कबीले का सरदार इसको दुआ देता है कि बेटे हमेशा खुश रहो। लेकिन जब ये सुरैया से खुदा हाफिज कहता है तो वो मंजर देखने के लायक था। लेकिन आगे सुनिए, इस लड़के की मंजिल यहाँ नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला इसको रोज़ों का इनाम कुछ और ही अता करने वाला था। अब ये वहां से चलकर कहाँ आता है, समाप्त कीजिएगा। गांव से चलकर सफर जंगल में वो करने लगा, था सुरैया का तसव्वुर आज उसका रहनुमा। जंगलों में और पहाड़ों वादियों में था गुजर, तय किए जाता था वो मंजिल पे बेखतर। चलते चलते शहर दिल्ली का इलाका आ गया, आ गई अब तेरी मंजिल फिर वही आई सदा। जब वो पहुंचा शहर में तो एक कुएं पर जा रुका, क्योंकि प्यासा था वहां एक शख्स से पानी पिया। आ गए एक बूढ़े पंडित थे नजूमी शहर के, बोले बेटे हम तुम्हारे मुंतजिर हैं देर से। मेरे घर कोई नहीं है, ला बलद हूँ ऐ पिसर, तुम मेरे हमराह रह कर चैन दो मुझको जफर। उससे गंगाराम ने की प्यार के लहजे में बात, तो जफर भी चल दिया खुश हो के उनके साथ साथ। जब दिल्ली शहर आता है तो इसको एक पंडित जी नजूमी मिलते हैं जिनका नाम गंगाराम है। वो इसको अपने घर ले जाते हैं, कहते हैं बेटे मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं ला वलद हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद जब वो पंडित जी उसे अपने घर ले जाते हैं तो पंडित जी उस लड़के को लेकर फिर कहाँ जाते हैं, समाप्त कीजिएगा। ये निजामुद्दीन औलिया के जमाने का वाकया है। उसको बेटे की तरह पंडित ने अपने घर रखा, वो भी अपना घर समझकर बाखुशी रहता रहा। एक दिन पंडित जफर को साथ अपने ले गए, आस्ताने पर गए ख्वाजा निजामुद्दीन के। जब जफर पहुंचा गयासुद्दीन शाह उठ कर गया। जैसे ही जफर पहुंचा दिल्ली का बादशाह गयासुद्दीन तुगलक उसी वक्त उठकर निजामुद्दीन औलिया के पास से गया था। तो जब जफर गया और बादशाह उठकर गया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ये सुनकर क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। जब जफर पहुंचा गयासुद्दीन शाह उठ कर गया, ख्वाजा ने देखा जफर को तो ये बरजस्ता कहा, शाह रफ्तो शाह आमद मेहर अजरब बुलबुला। शाह रफ्तो शाह आमद मेहर अजरब बुलबुला। शाह रफ्तो शाह आमद मेहर अजरब बुलबुला। यानी एक सुल्तान गया तो एक सुल्तान आ गया। यानी एक सुल्तान गया तो एक सुल्तान आ गया। यानी एक सुल्तान गया तो एक सुल्तान आ गया। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास सफर पहुंचा तो आपने क्या दुआ दी, समाप्त कीजिएगा।
पास ख्वाजा के जफर पहुंचा, किया उनको सलाम, दी दुआ हजरत ने उसको ताजवर हो नेक नाम। नान का टुकड़ा दिया, बोले तरक्की दे खुदा, हो गए मकबूल रोजे तुम बनोगे बादशाह। रोटी का टुकड़ा जफर ने चूमा और सर पर रखा, बोला बेशक अब तो मुझको ताजशाही मिल गया। जब गयासुद्दीन सुल्तान की गई शाही गुजर, बाद उसके फिर मोहम्मद तुगलक आया तख्त पर। उसने दक्किन का गवर्नर कर दिया फौरन जफर, ये था महबूबे इलाही की दुआओं का असर। काम जब देखा जफर का, खुश हुए अहले नजर, जितने थे सरदार दक्किन के हुआ उन पर असर। सबसे अच्छा हिंद में दक्किन का उस दम काम था, इसलिए हर एक के लब पर जफर का नाम था। कुछ दिनों के बाद जो दिल्ली का बिगड़ा इंतजाम, हो गए बदजन हुकूमत से वतन के खासवाम। अहले दक्किन की अलग कायम हुकूमत हो गई, बादशाही सबने मिलकर वो जफर को सौंप दी। देखिए रोजे की बरकत, बेसहारा बेनवा, फजले हक से बन गया दक्किन का एकदम बादशाह। था भरोसा उसको पूरा अपने रब की जात पर, इसलिए अल्लाह ताला की हुई उस पर नजर। हो गया फरमान पूरा वो निजामुद्दीन का, हो गया फरमान पूरा वो निजामुद्दीन का, हो गया फरमान पूरा वो निजामुद्दीन का। यानी दक्किन का जफर को ताजशाही मिल गया। यानी दक्किन का जफर को ताजशाही मिल गया। यानी दक्किन का जफर को ताजशाही मिल गया। हजरत महबूब इलाही की ये दुआ आज पूरी हो जाती है, क्योंकि जब ये पहुंचा था तो आपने कहा था कि बेटे ताजवर बनो, यानी बादशाह बनो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो ये दुआ दी थी, तो जब गयासुद्दीन तुगलक की बादशाह चली गई और मोहम्मद तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा, तो उसने जफर को दक्किन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये महबूब इलाही की दुआओं का असर है। और सब लोग जब उसके काम से खुश हुए, सारे हिंदुस्तान में उस वक्त दक्किन का निज़ाम सबसे अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद जब दिल्ली का निज़ाम बिगड़ा और लोग बदजन होने लगे बादशाह से, दक्किन की अलग हुकूमत कायम हुई, तो सब लोगों ने इसको दक्किन का बादशाह बना दिया। और इस तरीके से निजामुद्दीन औलिया के मुंह से निकले हुए अल्फाज आज पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। उसकी शाही में सभी खुशहाल थे छोटे बड़े, हर तरफ अमनो अमा था, थे सभी आराम से। अब जफर को मिलती थी सबकी दुआएं सुबह शाम, काबिले तारीफ था सब उसकी शाही का निजाम। जिंदगी कटती थी उसकी चैन से खुशहाल था, हाँ मगर अब तक अभी भी शीशे में इकबाल था।
जख्म था दिल पर अभी तक उसके तीरे इश्क का, वो सुरैया के रवां आंसू अभी भूला न था। चुटकियां लेती थी दिल में याद उसकी हर घड़ी, की सुरैया की तसव्वुर में वो सूरत चांद सी। तख्त शाही पर था एक दिन शुक्र में सरशार था, थी बड़ी रौनक भरा उस वक्त सब दरबार था। एक गोशे की तरफ पहुंची जफर की जब नजर, उसको हैरत और खुशी थी माजरा ये देख कर। एक दिन जब वो अपने दरबार में बैठा शुक्र अदा कर रहा था परवरदिगार का, तो एक गोशे की तरफ जफर की नजर उठती है और ये देखकर उसको हैरत हो जाती है कि एक पर्दा नशीन और साथ में वही गांव का सरदार जिसने कभी उसकी मदद की थी वही है। दोनों को जब उसने देखा तो परवरदिगार का शुक्र अदा किया। और आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। आप कब से आए हैं बाबा, कहो क्या हाल है, किस परेशानी में हो तुम, क्यों खुशी पामाल है। बात कोई ना कोई दिल के है एहसासात में, कौन है खातून ये हजरत तुम्हारे साथ में। बोली वो पर्दा नशी खातून ऐ मेरे अजीज, मैं सुरैया हूँ तुम्हारी एक अदना सी कनीज। इतना सुनते ही जफर ने रख दिया सजदे में सर, इतना सुनते ही जफर ने रख दिया सजदे में सर। इतना सुनते ही जफर ने रख दिया सजदे में सर। शुक्र खालिक का अदा करने लगा बा चश्म तर। शुक्र खालिक का अदा करने लगा बा चश्म तर। शुक्र खालिक का अदा करने लगा बा चश्म तर। जब उसने सजदे से सर को उठाया तो कहा कि बाबा हम आपके एहसानों का बदला किस तरह चुका सकते हैं। लेकिन वो सरदार कहता है कि नहीं बेटे, ये तो खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बादशाह बना दिया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सुरैया का जो हाल हुआ था वो मैं देख नहीं सका और बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मालूम करते करते दिल्ली आया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में गया, वहीं से तुम्हारा पता लेकर मैं यहाँ आया हूँ। किस तरह मैं इसे लेकर चला और ढूंढता आया यहाँ, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने भेजा यहाँ। हो गया सामा सभी शहनाई एकदम गूंज उठी, फिर सुरैया और जफर की धूम से शादी हुई। जब वो अपने महल में थे दोनों आई फिर सदा, रोजे की बरकत से तुम दोनों ने पाया है सिला। मलका शहजादा सुरैया की किस्मत देखिए, मलका शहजादा सुरैया की किस्मत देखिए। मलका शहजादा सुरैया की किस्मत देखिए। देखिए ऐ शौक ये रोज़े की बरकत देखिए।